हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के सब्जेक्ट MSD 5 को। सब्जेक्ट का नाम है साहित्य, सिद्धांत और समालोचना। आज की वीडियो में हम इसका जून 2019 का प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने वाले हैं। क्वेश्चन पेपर का एनालाइज करेंगे कि कहाँ से कितना पेपर आता है, किस चैप्टर में से आता है और कौन से चैप्टर हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, तो आज हम 2019 जून को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे सिलेबस का भी एनालाइज कर लेते हैं। इसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं। पहली है साहित्य की अवधारणा, दूसरा है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड। थर्ड है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, आचार्य एवं उनके सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड में है भारतीय काव्यशास्त्र और थर्ड में है पाश्चात्य काव्यशास्त्र। इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। फोर्थ यूनिट है इसकी प्रमुख साहित्य, सिद्धांत और मतवाद, कि कौन कौन से प्रमुख साहित्य हैं, उनके क्या सिद्धांत हैं और उनके बारे में किस किस के कौन से मत हैं। फिफ्थ है समालोचना, सिक्स्थ है हिंदी आलोचना और सेवन्थ है साहित्य की विधाएं या काव्य रूप। ठीक है, तो सारे ही चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं। ये जब मैंने अपनी स्टडी की थी तब मैंने ये निशान लगाए थे, आप इस पर मत जाइएगा, सारे ही चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स हैं। ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर है। सारे हमारे जो बाकी पेपर्स हैं वो सब 50 के हैं। अकेला ये चैप्टर ही ये सब्जेक्ट ही 100 मार्क्स का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से कीजिएगा। और थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है, लेकिन इतना टफ है नहीं। अगर आप इसको स्मूथली स्टडी करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। इसके लिए टाइम 3 घंटे का होगा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम 2 आवर्स का होता है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो ए और बी 2 खंड हैं, इनमें से 2-2 क्वेश्चन करने तो अनिवार्य हैं ही हैं, तो 4 क्वेश्चन हो गए। और जो एक बचा वो आप किसी भी खंड में से दे सकते हो। आप पहले खंड में से 3 क्वेश्चन और दूसरे में से 2, या फिर पहले खंड में से 2 क्वेश्चन और दूसरे में से 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो खंड का में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय आचार्यों की काव्य हेतु चर्चा पर विचार करते हुए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन हमें मिलेगा चैप्टर नंबर 1 में। ठीक है, ये मैं नीरज की बुक से करा रही हूँ। जिसके पास नीरज की बुक है वेल एंड गुड, नहीं तो मैं थोड़ी थोड़ी वीडियोस बना रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर के हमारे 6 क्वेश्चंस हो भी चुके हैं। तो अध्याय 1 में क्वेश्चन नंबर 4, इसकी वीडियो बन चुकी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी देखिए, भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डालिए। ये भी अध्याय 1 का है और क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 12 भी मिक्स करना पड़ेगा और क्वेश्चन नंबर 13 भी मिक्स करना पड़ेगा, तभी ये पूरा बनेगा क्वेश्चन, भारतीय काव्यशास्त्र में शब्द शक्ति के विवेचन पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो ये नीरज की बुक से है, जिनके पास है वेल एंड गुड, जिसके पास नहीं है वो ख़रीद सकते हैं। चाहेंगे तो मैं नीरज की बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप अमेज़न से मंगवा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत का परिचय दीजिए। ध्वनि सिद्धांत हमारा आता है सेकेंड चैप्टर में। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है, इसके अंदर आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, रस शब्द का परिचय देते हुए रस चिंतन की परंपरा का उल्लेख कीजिए। तो ये भी अध्याय नंबर 2 का है। ठीक है, तो टोटल हमारी 7 यूनिट हैं। तो देखो, पहले 4 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट और सेकंड यूनिट से ही आ गए हैं। अगर आप इसमें से 3 क्वेश्चन भी लोगे तो आपको ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा लिया गया है अध्याय 6 से। क्वेश्चन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी विचारधारा का नए ढंग से हिंदी आलोचना में उपयोग किया है। इस कथन की सार्थकता पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये अध्याय 6 में हमें क्वेश्चन नंबर 3 मिलेगा। तो हम पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद मैं धीरे धीरे इसकी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। तो फर्स्ट हमारा खंड हो गया। सेकंड खंड में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लेटो के काव्य प्रेरणा सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्लेटो, अरस्तु, ये सब चीज़ जो हैं साहित्यकार, हमारे लिए इनके बारे में विषय में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप UGC नेट करते हो मास्टर्स के बाद और उसके बाद PhD करना चाहते हो तो भी आपको उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैंने भी नेट क्वालिफाई किया है, तो मुझे बहुत हेल्प हुई थी जब मैंने यहाँ पे सेकेंड ईयर में इसको पढ़ लिया था।
तो प्लेटो का जो काव्य प्रेरणा सिद्धांत है वो हमारा अध्याय 3 में मिलेगा, क्योंकि अध्याय 3 में है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, उनके आचार्य और उनके सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा हमें, ये भी अध्याय 3 का ही है। इसमें है काव्य चिंतन में मैथ्यू ऑर्नट के योगदान का निरूपण कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। तो हमने देखा कि 3rd यूनिट से इसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। सेकंड भी, क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र है 2nd यूनिट, और 3rd यूनिट है पाश्चात्य काव्यशास्त्र, तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, नई समीक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये मिलेगा आपको अध्याय 5 में। अध्याय 5 है हमारा समालोचना का, तो इसमें नई समीक्षा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ये हमारे अध्याय 5 में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें मिलेगा अध्याय 4 में। अध्याय 4 है हमारा प्रमुख साहित्य सिद्धांत और मतवाद। क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर देख लेते हैं। स्वच्छंदतावाद का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। ठीक है, तो ये अध्याय 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। या तो सहृदय पर लिखिए, या फिर आप लिख सकते हैं मार्क्सवादी चिंतन पर, जो अध्याय 1 में मिलेगा, या फिर रूपवादी समीक्षा पद्धति पर, प्रतीकवाद पर, या फिर उत्तर आधुनिकतावाद में। ठीक है, तो हमारा जो सहृदय था वो उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, क्योंकि ये नीरज की बुक में कहीं और नहीं होगा, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, सिर्फ हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए जो भी पढ़ने वाला पार्ट है आप इसे पढ़ सकते हैं। देखो, मार्क्सवादी चिंतन, फिर आगे अध्याय 1 में मिलेगा ये आपको। ठीक है, 2 टिप्पणियाँ करनी है। फिर है रूपवादी समीक्षा पद्धति, अध्याय 5 से मिल रही है। प्रतीकवाद अध्याय 4 से मिल रहा है। और है उत्तर आधुनिकतावाद, ये भी उसमें बुक में नहीं होगा, क्योंकि इसका आंसर यहीं पर दिया गया है। तो पेपर डिस्कशन में हमने देखा कि हमारे पास टोटल 7 यूनिट हैं। उसमें से 2nd, 3rd, 4th और 5th बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। करनी तो सारी ही हैं, लेकिन इन यूनिट्स को आप कर लोगे तो आपको पेपर में इतनी ज़्यादा चॉइस मिलती है कि आप आराम से इसको अपना पेपर क्लियर कर सकते हो। तो अगर आपने 7 में से 4 यूनिट भी बहुत अच्छी तरीके से कर ली तो आपके सारे क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन बेटर तरीका यही है कि आप सारी ही यूनिट्स को कीजिएगा, क्योंकि आगे अगर आपको मास्टर्स करनी है, PhD करनी है, तो वहाँ पे आपको इसके लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।